आईटी सेक्टर को कैसे देखा जाए, ओमकार टकसेले हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सेस सिक्योरिटी से। आईटी इंडेक्स डेज लो पे है, इन्फोसिस में कुछ खास रिएक्शन नहीं आया, 2-4 रुपये को छोड़ दीजिए। ये डीरेटिंग अभी जारी रहेगी ओमकार, स्ट्रीट कैसे रीड करेगा ये इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस इन्फी और एचसीएल टेक की? देखिए, एचसीएल टेक के बारे में अगर कहा जाए तो एचसीएल टेक काफी तरह ये सीजनैलिटी के ऊपर एक वाइड प्ले किया था, डिसेंट क्वार्टर रहा है। हालांकि उसका जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है और उसका जो सेकंड हाफ रहता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। जो आई डोंट थिंक एचसीएल टेक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली वेल क्वार्टर किया है। हालांकि ये क्वार्टर में एग्जीक्यूशन लेवल अच्छा किया है। उन्होंने दोनों रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस एक नैरो डाउन किए हैं जो रेंज था, लेकिन फिर भी उसका जो डील विंस है वो भी काफी आया है। अगर इन्फोसिस का बात करें तो इन्फोसिस ने आउट परफॉर्म किया है एग्जीक्यूशन लेवल पे, वेदर इट इज रेवेन्यू, वेदर इट इज मार्जिन का मुझे इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मार्जिन तो एक कपल ऑफ क्वार्टर्स में जैसे ही एट्रिशन लेवल मॉडरेशन लेवल पे आ जाएगा वो इम्पैक्ट दिखने को चालू होगा, क्योंकि वो हमेशा लैग में आता है, तो इमीडिएट क्वार्टर में इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला था। लेकिन आने वाले समय में अब कपल ऑफ क्वार्टर्स में वो एक पैचअप कर देगा और रिकवरी दिखा देगा। डील विंस ये क्वार्टर्स में इन्फोसिस के भी $3.3 बिलियन आए हैं। जो ये बता रहे पूरे, अगर टीसीएस की मान लो, सायंट की मान लो, इन्फोसिस की या फिर एचसीएल टेक के, तो डील विंस अच्छे हुए दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूरोपियन या फिर अमेरिका रीजन में फिर भी एक आईटी स्पेंडिंग वो कट नहीं होते हुए दिख रहा है, वो आईटी स्पेंडिंग जारी है, तो मार्जिन आगे आते हुए दिख रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से इट्स नाउ अ गुड टाइम टू बैक, बिकॉज एक रेजिलियंस बिजनेस नेचर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन। ओंकार, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। अब ये नंबर्स हमने जो ऐसे इन्फोसिस के देखे, एचसीएल टेक के देखे, अभी क्या आप इसको, जो भी शेयर्स इस समय के जो भाव चल रहे हैं, मैं बिल्कुल एकदम से कोट नहीं करूंगा, ये आपको अंडर वैल्यूड लगते हैं या अभी भी आपको फेयर वैल्यूड लगते हैं? ये पोस्ट नंबर पूछ रहा हूं मैं आपसे, नंबर आने के बाद आपको अंडर वैल्यूड अब लगने लगे हैं या फिर अभी भी आपको ये फेयर वैल्यू लगता है कि नहीं ठीक है ऐसे नंबर आने चाहिए थे और इनको ऐसे ही होना चाहिए था? डेफिनेटली ये एक फेयर वैल्यू पे लग रहा है अभी। उसका दो कारण है। हम लोग एक अर्निंग को बाजू में रख के एक प्राइसिंग पे ऊपर कर रहे हैं। उसका जो पी मल्टीपल है वो एक कट किया है, नॉट अर्निंग इम्पैक्ट के ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, 1-2% इधर उधर देखा है। वो पी मल्टीपल इसके लिए कट हुआ है उसका, या फिर वैल्यूएशन इसके लिए कट हुआ है उसका, क्योंकि विजिबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ का है नहीं, और पता नहीं है लोगों को भी कि कितना ये रिसेशन आएगा या फिर स्लो डाउन आएगा या फिर कितना इम्पैक्ट होगा, कितना परसेंट बिजनेस पे आएगा, तो उसके लिए वो पी मल्टीपल कट हुआ है। तो मुझे ये अभी फेयर वैल्यू लग रहा है। लेकिन FY24 के ऊपर FY25 अगर आप देखा जाए तो एक स्मूथनिंग डाउन या फिर कूलिंग ऑफ पीरियड या फिर रिकवरी अगर आती है तो FY25 के साथ वैल्यूएशन में ये डेफिनेटली अंडर वैल्यू लग रहा है। एक बात तो है कि यहाँ पर हैवीवेट कंपनियों के नंबर्स आईटी में आ चुके हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के नतीजे हैं सामने, और अब विप्रो के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इन तमाम नंबर्स में कई सारे फैक्टर्स थे जिन्हें हमने वॉच आउट किया। एक तो यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री, एट्रिशन, प्राइसिंग, और साथ ही डिमांड को लेकर, डील विन सिनेरियो को लेकर क्या रहेगी, रेवेन्यू गाइडेंस पर। अब नजर होगी मिड कैप आईटी प्लेस पर। मिड कैप आईटी सेक्टर्स तो चले भी हैं, अच्छा एक्शन भी दिखा है। परसिस्टेंट जैसे स्टॉक अगर देखें, टाटा एलेक्स, यहाँ पर हमने अच्छा एक्शन भी देखा है। मिड कैप आईटी और हैवी वेट आईटी सेक्टर में कंपैरिजन अगर किया जाए तो आपका कन्विक्शन कहां बढ़ रहा है? जी डेफिनेटली मिड कैप आईटी सेक्टर हमेशा मतलब ये कुछ साल क्वार्टर्स के पहले के मिड कैप सेक्टर एक लुक्रेटिव सेक्टर है, क्योंकि उसने हमेशा ग्रोथ ड्राइव किया है और सरपास किया है ग्रोथ को लार्ज कैप कंपनीज का। उसका एक कारण ये भी है, एक अजाइल मॉडल पे काम करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके निकल जाते हैं और फिर उसका लो बेस इफेक्ट रहता है। तो
लो बेस के ऊपर आपको ग्रोथ हमेशा अच्छी दिखती है। हर एक का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। सो मिड कैप इज ऑलवेज बीइंग अ प्रेफरेबल। आई मीन ये समय के लिए एक साल के इसमें, एक दो साल के इसमें मिड कैप एक प्रेफरेबल रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप के। ओके ठीक है ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए पोस्ट नंबर्स इनको कैसे देखा जाए। और एक चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग की है कि हाँ अभी ये फेयर वैल्यूड है, आगे की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए अंडर वैल्यूड है। तो कल कोई रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट के बेसिस पे चल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ओंकार आज ही हमारे चैनल पे आके ये बता रहे हैं कि शेयर फेयर वैल्यूड है और आगे के ट्रैजेक्टरी को देखते हुए ये अंडर वैल्यूड भी है।